नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा शुक्ला और हम बात करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट की। कोरोना काल में बड़ी तादाद में लोगों को निगल चुका है। देश से लेकर प्रदेश का हाल बद से बदतर है, लेकिन इन सब के बीच लखीमपुर की खबर दिल को दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर करने वाली है, जहां कोरोना का साया एक परिवार पर ऐसा आया कि वो परिवार बेसहारा हो गया। देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर का एक परिवार जो बेसहारा हो गया है। एक परिवार का चूल्हा बुझ चुका है, घर का राशन खाली हो चुका है। बेसहारा का अब कोई सरमाया नहीं है, न कोई पुरसाने हाल है। न जाने ऐसे कितने परिवार होंगे जो उस कोरोना काल में खत्म हो गए। उसी गिनती में एक परिवार और भी है। कोरोना की त्रासदी में हजारों लोग मौत का शिकार हुए हैं और लगातार मर रहे हैं। अगर बात लखीमपुर की करें तो लगभग 5,000 लोग अप्रैल और मई महीने में कोरोना के गाल में समा गए हैं। मौत का ऐसा तांडव जिसने सबको सन्न कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना की महामारी के बीच हजारों लोग मौत का शिकार हो गए। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सरकारी कागजों पर आंकड़ों में दर्ज तक नहीं हुए। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके सामने अब जीविका के लाले पड़े हैं। हम इस वक्त कस्बा खीरी में खड़े हुए हैं। अगर हम कस्बा खीरी की बात करें तो सिर्फ मई के महीने में यहाँ पर 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। उसी में एक शामिल है, हम इनके साथ में हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके परिवार के जो मुखिया थे वो मकानों को बनाने का, राजगिरी का काम करते थे। उनकी मौत के बाद इनके परिवार में जीविका चलाना मुश्किल हो गई। इनके यहाँ एक बूढ़ी औरत है, इनकी माँ है, उनकी एक बेटी है जिसके अभी हाथ भी पीले कर रहे हैं। हम इससे बात करते हैं कि इस कंडीशन में वो किस तरीके से अपना जीवन यापन गुजर कर रहे हैं। अम्मा बताइए, क्या करते थे आपके? राजगिरी का काम करते थे। वो ये मौत आई इसमें मर गए, महामारी में। हाँ, महामारी में मर गए। आप कौन बचा है आपके यहाँ परिवार? हमारे वहाँ एक लड़की बची है, हम बचे हैं। तो आप कैसे परिवार की जीविका अब चलती परिवार है? क्या है, हम बड़ी मुसीबत से रहे हैं। हम मदद चाहते हैं। अभी तक कोई आया सरकारी नहीं आदमी? नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास। कोई सरकारी आदमी? कोई सरकारी आदमी नहीं क्या आया। दिखता है भविष्य में, क्या दिखता है आपको? अब भविष्य में क्या देखता है, अब क्या हम बताएं। क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से? अब सरकार हमारी मदद करे। सरकार से मदद की गुहार करती हैं। हाँ। अप्रैल और मई के महीने में लखीमपुर जिले के लोगों पर कोरोना ने जो कहर बरपाया, उसमें सैकड़ों परिवार उसकी जद में आए, जिन्हें मुखिया की मौत होने के बाद अब परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है और पूरा परिवार भुखमरी और परेशानी से जूझ रहा है। लखीमपुर की अगर बात की जाए तो जिला मुख्यालय से सटे कस्बा खीरी में अप्रैल और मई के महीने में लगभग 150 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उनमें अधिकांश लोग कोरोना के लक्षण के चलते सांस की परेशानी और तेज बुखार में मौत का शिकार हुए। हमारे संवाददाता आमिर रजा ने ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लिया है, लोगों से बात की है, उनकी परेशानियों को जाना है। हम आपको दिखाते हैं। कोरोना की महामारी ने जिस परिवार के मुखिया की जिंदगी ले ली है, उसके परिवार को किस तरीके से बिखरा है, उसके लोग किस तरीके से आगे की जिंदगी बसर करेंगे, ये तमाम समस्याएं हैं। हमारे बीच में कस्बा खीरी की है एक महिला है, इनके हस्बैंड की मौत इसी कोरोना महामारी के बीच में हो गई। हमने जो इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन चूँकि बहुत महंगी थी, प्राइवेट तौर पे सरकारी तरीके से मिल नहीं रही थी। हम इसे बात करते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी किस तरीके से आगे कटेगी, क्या समस्याएं हैं। बताइए, कब इंतकाल हुआ उनका? हाँ, 27 अप्रैल का हुआ था। क्या परेशानी क्या थी? परेशानी यही मतलब सिलेंडर की कमी थी। क्या कोई परेशानी क्या न सांस में दिक्कत थी, सांस लेने में। अब वही मतलब हर जगह ले गए मगर कोई लिया नहीं। नहीं लिया। हाँ, अस्पताल में भी नहीं लिया। लखीमपुर भेजे गए, वहीं नहीं लिया अभी। तो क्या बताया? हाँ, नहीं मतलब सरकार मतलब सिलेंडर की कमी है। अच्छा। सिलेंडर लग जाए तो शायद ही बच जाए, मगर सिलेंडर नहीं मिले और इतनी गरीबी थी, मतलब ले नहीं पाए। आगे जिंदगी अब कैसे कटेगी? अब तो मतलब आप ही लोग के हाथ में है, कैसे कटेगी? क्या है परिवार में? अब बच्चे हैं, इनको कोई आमदनी क्या है? कोई आमदनी नहीं, सब बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। पोता है, पोती हैं, मतलब कोई बेचारे सब मजदूरी कर रहे हैं। कोई हाँ, कोई बना है। अब यही है मतलब। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मतलब यही सुविधा हो जाए तो ठीक है।
हाँ सुविधाएं हो जाए तो ठीक, तो बच्चे तो पल जाएंगे, ये है मतलब। सरकारी मदद मिले तो बच्चे पल जाएंगे, क्योंकि पहाड़ की ज़िंदगी अभी बाकी है, तमाम समस्याएं हैं, गरीबी है, और गरीबी ही वजह थी जो ज़रूरत पर ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, लोगों की महंगाई की वजह से ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी। कहीं ना कहीं कोरोना की महामारी के बीच तमाम लोगों ने दम तोड़ा है। समस्याएं सभी के सामने भविष्य की हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों की मदद करे, ताकि इनकी ज़िंदगी आगे सही तरीके से बसर हो सके। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। कोरोना काल ने तबाही मचा रखी है। क्या शहर क्या गांव, हर जगह एक जैसे हालात हैं। लखीमपुर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन एक सूरत हाल बुलंदशहर का भी है। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र गांव तीखी की ये खबर है, जहां पर कोरोना काल में मौत। बड़ा सवाल है, इन्हें बुखार ही आया था, बस दिमाग को बुखार चढ़ा था और इनकी डेथ हो गई। और बस अभी 1-1.5 महीना हुआ है इन्हें ख़त्म हुए को। अब ये बताओ मैं कैसे रहूँगी, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, अपना पालन पोषण कैसे करूँगी मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बिताऊँगी। मेरा तो कोई है नहीं आगे पीछे करने वाला, तो मैं अब क्या करूँ। सरकार की तरफ से कुछ मदद आपको मिली है? अभी नहीं, कुछ नहीं। कोई सरकार का अधिकारी, कोई अभी लेखपाल वगैरह कोई आपके पास नहीं, अभी कुछ नहीं है। बीमारी के कारण बुखार आ गया था। अच्छा, अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? आपके ऊपरदार कौन है? मम्मी है, और कोई मजदूरी कर और कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई जमीन नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, सरकारी अधिकारी वगैरह कोई लोग आपके यहाँ आए हैं? अभी नहीं आए कोई भी। एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राहत कोष बनाया गया है कि जो मौत हुई है उन लोगों को कुछ सहायता दी जाएगी। किसान बीमा योजना है, क्या आपको कुछ का लाभ मिला है? किसी का नहीं मिला? नहीं मिला। गांव के पूर्व प्रधान अनुज कुमार की माने तो उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, जिसके कारण गांव-गांव में इस तरह से काफी मौतें हो चुकी हैं। हमारे ही गांव में ये माहौल नहीं है, ये हर गांव में मौतों का आंकड़ा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नजरों में गांव में कोई मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते ये हमारी 18 से 20 मौतें हुई हैं, जिसका जिम्मेवार स्वास्थ्य विभाग ही है। क्योंकि ना समय से टेस्टिंग होना, ना कोई कैंप लगाना, ना ये कोई व्यवस्था थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। तो ये तो हम ये मान सकते हैं कि सारी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की रही है। जो अभी इनमें जो मौत हुई हैं उसमें 5-6 से लोग तो ऐसे परिवार हैं जिनका 5-6 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जिस वक्त गांव में मौत हुई थी उस वक्त गांव में कोई भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टेस्टिंग नहीं कराई गई थी। जब गांव के लोगों ने मीडिया में खबर को प्रकाशित कराया तो उसके बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग शुरू की। हमारे गांव में 18 से 20 मौतें हो चुकी हैं, जिसका कारण मैं समझता हूं कि शायद स्वास्थ्य विभाग की कमी है, जिससे कि मतलब जब हमारे यहाँ लोग बीमार हो रहे थे, जिनको बुखार खांसी जुकाम वगैरह हो रहा था, तो यहाँ पर कोई भी टीम टेस्टिंग के लिए नहीं आई थी। उसके बाद टेस्टिंग हुई है, लेकिन जब तक हमारे गांव में सारी ये घटनाएं हो चुकी थी, जिसमें से खुद मेरे एक भाई की इसमें ट्रेजेडी हो गई है, जो कि कोरोना काल में उसको बुखार आया और 2-3 दिन के अंदर ही वो ख़त्म हो गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पहासू अस्पताल मात्र दीघी गांव से मात्र 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आंखों पर पट्टी बांध ली है, जिससे गांव में 18 से 20 मौतें हो गईं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को उन मौतों पर तरस नहीं आता। वो आंखों पर पट्टी बांधकर कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। आखिर जो गांव में मौत हुई, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन परिवारों की मौत हुई है, उन परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। जब उन लोगों के स्वास्थ्य विभाग के रजिस्टर में कोई नाम ही नहीं दर्ज है, तो बेसहारा परिवारों को आखिर कैसे सहारा मिलेगा। कोरोना काल में न जाने कितने परिवार घर से बेघर हो चुके हैं। और इस वक्त हम बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव दीघी की, जहां पे कोरोना काल में लगभग 18 से 20 मौतें हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कोई भी कैंप लगाने नहीं आई थी। जब लगातार मौतें हो गई हैं, उसके बाद जब खबरें मीडिया में दिखाई गई, उसके बाद गांव में कैंप लगाया गया, तब स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां आई। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं की बात कर रही है, लेकिन वहीं ज़मीनी हकीकत की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होती हुई साफ दिखाई देती है। जब के न्यूज़ की टीम ने गाँव-गाँव जाकर जाँच पड़ताल की, तो
प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है, जिन लोगों की मौत हुई है आखिरकार सरकार की उन योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है और उन्हीं लोगों को पहुंच पाएगी जो लोग मरे हैं और जिनके स्वास्थ्य विभाग द्वारा रजिस्टर में नाम दर्ज हैं। लेकिन किसी भी गांव के लोग का स्वास्थ्य विभाग के रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं किया गया है। आखिरकार उन लोगों को किस तरह से सुविधा दी जाएगी। और आज ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको दो जिलों की तस्वीरें दिखाई, लखीमपुर की और दूसरी तस्वीर थी बुलंदशहर से, जहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में भारी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि लोगों के रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों को गुड बुक्स में शामिल होना था, जिसकी वजह से उन्होंने मौतों के आंकड़ों को बहुत कम दिखाया। और अब जो परिवार बेसहारा हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, जिन्हें सरकार की मदद की बहुत ज़रूरत है, उन तक ये मदद नहीं पहुंच पा रही है। आखिर उन लोगों तक अब ये मदद कैसे पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखीमपुर से आमिर रजा जुड़े हुए हैं और बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आमिर, मैं आपके पास आऊंगी। लखीमपुर की जो आपने तस्वीर दिखाई वो काफ़ी दर्दनाक तस्वीर थी और कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ जो गुस्सा है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ जहां आपने अपने आप को गुड बुक्स में लाने के लिए मौतों के आंकड़ों को छुपाया, और आज जो परिवार बेसहारा हो गए हैं, बेसहाय हो गए हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, और इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अब उनको ये मदद नहीं मिल पा रही। जी, आपको बता दें, जो तस्वीर आज के न्यूज़ ने दिखाई है वो एक झलक है। अगर पूरी बात कर रहे हैं तो इससे 100 गुने ज्यादा लोगों में परेशानी है, क्योंकि के न्यूज़ आज 2 परिवारों से मिली है। अगर और वो भी कस्बा खीरी में। अगर कस्बा खीरी की बात करें तो कस्बा खीरी एक जिला मुख्यालय से सटा हुआ जो कस्बा है, वहाँ की तस्वीर की जो झलक दिखाई है आपको, वो तस्वीर ये है, पूरी तस्वीर ये है कि यहाँ पर मई और जून के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में जो रमजान शरीफ का महीना था, उस महीने में यहाँ पर लगभग 150 मौतें हुई। यहाँ पर स्थितियाँ ये थी कि हर कब्रिस्तान में 10-10, 12-12 यहाँ पे मैयतें जाती थी, मुर्दे जाते थे दफनाने के लिए, कब्र खोदने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन ये आंकड़े, सारे आंकड़े हवाई हैं, सरकारी कागज पर इन आंकड़ों का दर्ज नहीं है। अगर सरकारी बात करें तो लखीमपुर में, अगर कस्बा खीरी की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत बताई जा रही है। बल्कि स्थितियाँ ये थी कि लखीमपुर के कस्बा खीरी में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ा है। ये तस्वीर सिर्फ कस्बा खीरी की नहीं है। जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय पर कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन इमरजेंसी में 20 से 25 लोग मौत का शिकार ना होते हों। यही वजह है कि लखीमपुर में हजारों लोग मौत का शिकार हुए हैं। बिल्कुल आमिर, कहीं ना कहीं ये सिस्टम की लापरवाही ही है जिसकी बानगी आज हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, असहाय हैं, हताश हैं, उनके पास कोई भी मदद करने के लिए नहीं है, और जो सरकारी मदद उनको मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। बुलंदशहर से हमारे साथ अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी मैं, बुलंदशहर की जो आपने तस्वीर दिखाई, ये सिर्फ कोई एक तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि तमाम ऐसे लोगों की मौतें हुई, कई बच्चे बेसहारा हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, परिवारों का जो मुखिया है खत्म हो गया, लोगों को रोजी रोटी का संकट आ गया। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे जब मौतों का सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और आंकड़ों की अगर हम बात करते तो आंकड़े काफ़ी अलग थे ज़मीनी हकीकत से, जिसकी बानगी आज हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। क्योंकि रजिस्टर में नाम नहीं है, वो उनको मदद नहीं मिल पा रही है सरकार की। हम बात करते हैं जनपद बुलंदशहर में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने और जिला प्रशासन ने जो गांव में मौतें हुई हैं उनके आंकड़े बिल्कुल ही रजिस्टर में दर्ज नहीं किए हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोग के न्यूज की लगातार तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं, गांव में अगर हम जनपद बुलंदशहर की बात करें तो प्रत्येक गांव में ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा है जिसमें 15-20 मौतें नहीं हुई हो। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने रजिस्टर में एक भी नाम दर्ज नहीं किया है। सिर्फ गोलमाल जवाब दिया जाता है। हमने कई बार सीएमओ से भी बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से और से भी बात, लेकिन उन्होंने, देखिए, हम एक पीड़ित परिवार के जो जिनके घर के मुखिया हैं वो खत्म हो गए हैं, हम उनके परिवार के बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि हमारे जो परिवार के जो हमारे कमाने वाले थे वो हम किसके सहारे अब अपने जीवन को यापन करेंगे, क्योंकि उनके ना तो कोई उन पर जमीन है, ना ही वो घर में अनाज की स्थिति ऐसी है कि उन पर खाने को अनाज भी नहीं है। देखिए, हमारे साथ एक परिवार यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं।
नाम है आपका? मनीषा। अच्छा, आपके पिता किन कारणों से खत्म हुए हैं? मेरे पिताजी को कोरोना की वजह से ही खत्म हुए हैं। उनको यहाँ पे चेकअप ही नहीं हुआ। यहाँ पे कोई स्वास्थ्य विभाग की कोई देख रेख नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उनको बुखार आया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने दवाई दे दी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उनकी सांस फूलने लगी, हम उन्हें बाहर लेके गए। वहाँ पे भी उन्हें कोई ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम बता के कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है हमारे यहाँ अवेलेबल, तो वहाँ एडमिट ही नहीं किया गया और उन्होंने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। हमारे पिताजी को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाया, उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। अच्छा, सरकार की नई नई योजना चल रही है, मुख्यमंत्री के यहाँ से योजना चलाई जा रही है, किसान बीमा योजना है, प्रधानमंत्री, क्या ऐसी कुछ आपके लिए राहत? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। और यहाँ तक कि यहाँ कोई पूछने तक नहीं आया कि यहाँ पे क्या हुआ है और क्या हुआ, आपके पापा को क्या हुआ। ना कोई अधिकारी आया है, ना किसी गाँव के लोगों ने मदद की है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, परिवार का आप जैसे आपके घर के जो पिताजी थे, मुखिया थे, वो कमाने वाले खत्म हो चुके हैं, आपकी पढ़ाई है, आपके और परिवार में और भी आपकी बहनें हैं, आखिर उन्हें कैसे गुजारा होगा? मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है। अब तो पता मेरे पापा थे, जो हमारे घर की कंडीशन थी उन्हीं की वजह से चल रही थी। अब तो पता नहीं है हमें कि क्या होगा। अब मैं ही हूँ घर में सबसे बड़ी, मेरी मम्मी इस लायक भी नहीं है, वो इतनी एजुकेटेड नहीं है कि वो खुद कमाए या हमारा पालन पोषण कर। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से किस तरह की अपील करना चाहती हैं? मैं सरकार से बस यही अपील करना चाहूंगी कि मेरे छोटे भाई बहन है और हमारी पढ़ाई वढ़ाई बीच में ना रोके, प्लीज हमारी मदद करिए इसी चीज को लेके। और देखें, हमारे गांव में कोई स्वास्थ्य विभाग की कोई वो नहीं है कि यहाँ पे चेकअप वेकअप हो, कुछ नहीं है। आगे देख रेख करें और हमारे गाँव के बारे में जानकारी लें और हमसे पूछें हमारे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं हमारी। देखिए, ऐसी परिवार की जो बेटियां वो मौजूद थी, उनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उनके पिताजी ने दम तोड़ा है। देखिए, यहाँ हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि गांव के किस तरह के हालात हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज सिंह है जी। तो गांव में काफी मौतें ऐसी हुई हैं, तो गांव के किस तरह के हालात हैं? 30 मौतें हुई हैं और ये कोरोना की वजह से कोई स्वास्थ्य टीम नहीं आई इस गाँव में, जो कि उसका कोई व्यवस्था कर सके या रोकथाम कर सके। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानते हैं आप लोग? जी, स्वास्थ्य विभाग की पूरी लापरवाही है, क्योंकि टीम भेजते थोड़ा बहुत चेकअप वेकअप होता गाँव में, तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट मिलता जो मरीज थे। देखिए, एक व्यक्ति और मौजूद है, ऐसी हम उनसे भी बात करते हैं कि गांव के क्या हालात हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, गांव के किस तरह के हालात हैं अब? पहले सुधार है, लेकिन पहले बीच में बहुत सुधार हो गया था, खराब हो गया था स्वास्थ्य का। कोई गांव में करीब 35 से 40 उनमें 35-40 मौत हो गई थी। रोज एक दो रोज खत्म होते थे। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ गांव के लोगों को लाभ मिला है? कुछ कोई योजना? कोई नहीं लगा। वैक्सीन भी लगी तो करीब अभी लगी है और ना कोई देखे। देखिए, ऐसे हमारे साथ गांव के काफी लोग मौजूद हैं। हम देखिए गांव की वो तस्वीर दिखाते हैं कि गांव की जो गलियां हैं आज भी बिल्कुल तरह से खाली पड़ी हुई हैं। देखिए, लोगों में जिस तरह से दहशत का माहौल है, हमारे कैमरामैन वो तस्वीर दिखा चारों तरफ की कि बिल्कुल गांव में बिल्कुल सुनसान लोग पड़े हैं, घर से निकलने को आज भी लोग तैयार नहीं है। चारों तरफ की हमारे कैमरामैन वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोगों को लगता है कि आज भी कोरोना जैसी महामारी से लोगों के खौफ अंदर जो भरा हुआ है वो अभी निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिस तरह से गाँव में लगातार मौतें हुई हैं और उनका रजिस्टर में नाम नहीं है, तो सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है आखिरकार उनको लाभ किस तरह से मिल पाएगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल करता है। और जनपद बुलंदशहर में एक ही गांव नहीं, हम के न्यूज ने जिस तरह से मुहिम छेड़ी है, लगातार हम गांव जाकर जो कोरोना में मौत हुई है उनको दिखा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, तो पूरी तरह से जो दावे दिखाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित होते हुए साफ दिखाई देते हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में अभी तक किसी भी अधिकारी के कार्रवाई नहीं हो पाई है। आखिरकार मुख्यमंत्री के आदेशों को जनपद बुलंदशहर में अधिकारी फलीता लगाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है और ये बहुत ही शर्मनाक भी है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, जैसे कि हम ग्राउंड रिपोर्ट पे लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि न्यूज की ये मुहिम है कि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर ये पता लगा रहे हैं कि किन लोगों को क्या समस्याएं हैं, सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं क्या वो आम जनता तक पहुंच पा रही हैं। लेकिन ज्यादातर जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं शर्मनाक हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज हम बुलंदशहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक गांव में एक महिला के घर में जो घर का मुखिया है उसकी डेथ हो जाती है कोरोना से, और उसके बाद क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं वहां पर मृत्यु हुई नहीं है, तो जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी परिवार को वो नहीं मिल पा रही है। लखीमपुर खीरी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला और लगातार के न्यूज की ये मुहिम है कि हम गांव-गांव के हर घर में जाकर ये पता लगा रहे हैं कि जहां लोगों की मृत्यु हुई है क्या उन्हें वाकई वो सरकारी सुविधाएं मिल पा रही है जिसके वो हकदार है, या फिर अधिकारी जो है वो पलीता लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के मंसूबों को। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आमिर रजा जुड़े हुए हैं लखीमपुर से, और हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। पहले अनिल मैं आपके पास ही आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि जब रजिस्टर में नाम ही नहीं है उन लोगों का तो आखिर इनको सुविधाएं कैसे मिलेगी, और चूंकि ये हकदार हैं इन्हें जरूर वो मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, तो फिर किस तरीके से इन तक मदद पहुंचाई जाएगी? क्या अब किसी तरीके से जिलाधिकारी जो है वहां के क्या वो चिन्हित कर रहे हैं लोगों को, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है जिनको वाकई सरकार की मदद की जरूरत है? जी बिल्कुल यसी, मैं आपको बता दूं मेरी जो पहासू सीएससी प्रभारी हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में कोई भी कोरोना से मौत नहीं हुई है, हमारे रजिस्टर में कोई भी इस तरह की नाम दर्ज नहीं है। सीएमओ से भी बात हुई, सीएमओ ने कहा, सीएमओ ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि इस तरह की कोई भी उस क्षेत्र में कोई घटना हुई है नहीं। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ ये आता है कि गांव के लोगों का दर्द सुनने के न्यूज पे लगातार सुना जा रहा है और गांव के लोग कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, जबकि गांव में लगातार मौतें हो रही हैं। देखिए हम जनपद बुलंदशहर के जो पहाड़ थाना क्षेत्र के गांव दी गई है उसकी हम बात करते हैं तो उसमें 18-20 मौत हो चुकी है। गांव के जो पूर्व प्रधान है उनका भी कहना यह है कि गाँव में लगातार मौत हुई है। मौत होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोई चेकअप कराए, जब लगातार मीडिया में खबर दिखाई गई उसके बाद चेकअप कराया, थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही उन्होंने गाँव को छोड़ दिया है। उसके बाद कोई भी चेकअप नहीं किया, कोई वैक्सीनेशन नहीं किया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आज भी उसी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं कि गांव में किसी तरह की कोई भी मौत नहीं हुई। देखिए मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं जो मेरे साथ जिनके जो पति हैं वो खत्म हुए हैं। देखिए वो महिला मेरे साथ मौजूद है, देखिए वो अपने दर्द को बयां कर रही है और उनका लगातार यही कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कारण मेरे पति की मौत हुई है। आखिर मेरे पति की मौत का जिम्मेदार कौन है, या स्वास्थ्य विभाग है या जिला प्रशासन है या कौन है? देखिए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो आपके जो पति की मौत हुई है किन कारणों से हुई है, क्या कारण? डॉक्टरों की वजह से हुई है। मेरे पति की जब डॉक्टर होते लापरवाही नहीं होती तो मेरे पति आज मेरे पास होते। तो अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से करोगे आप? कैसे भी कैसे करें ये तो उसी बताएगा आगे का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या कोई सरकारी के जो प्रशासन के अधिकारी आप लोगों के यहाँ कोई आए, जानकारी करने आए कि किन कारणों से मौत हुई है? या जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई है जो पीड़ित परिवार को 4-4 हजार रुपए की राशि दी जाएगी महीना की, या किसान बीमा योजना, ऐसा कुछ लाभ मिला है आप लोगों को? कुछ भी हमारे पास कोई नहीं आया है, ना कुछ हमारी योजना आई है, ना कुछ भी हमारे पास कोई आज तक देखने भी तक नहीं आया कि कैसे तुम्हारे पति की मौत हुई है, कैसे हुआ है, तुम्हारे बच्चे कैसे है कैसे नहीं है, आज तक किसी ने हमारी वो नहीं।
देखिए यहाँ और भी महिला हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि गांव के क्या हालात हैं आपके यहाँ। बोलो। हालात तो खराब है, तो हालात खराब है, कोई काम को ना दिख रहे, छोटे छोटे बच्चा कौन करेगा, कोई किसी का है। तो आप लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानती हैं? लापरवाही है पूरी। अभी तक 2 महीना से खाना आ रहे हैं और कोई देखने ना आया, कोई बाहर ना आया, तो दिक्कत ही है। कौन करेगा इन बच्चों को। तो हम किस तरह की अपील करना चाहती हैं सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं इन सब बातों से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये जो अधिकारी हैं ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के मंसूबों को पलीता लगा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि हम लगातार इस मुहिम में हैं कि जिन परिवारों को वाकई मुख्यमंत्री को के जो मदद है उसकी जरूरत है, उन तक ये मदद कैसे पहुंचाई जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आमिर रजा जुड़े थे। आमिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हो, लगातार जमीनी हकीकत क्या है ये आपको बता रहे हैं कि कैसे अधिकारियों ने कोरोना काल में लापरवाही की, और अब जिन परिवारों को वाकई सरकार की मदद की जरूरत है उनको नहीं मिल पा रही है वो मदद, चूंकि आंकड़े छुपाए गए और अपने आप को मुख्यमंत्री की गुडबुक में शामिल करने के लिए जो मौतों का आंकड़ा छुपाया गया, उसके बाद अब जो परिवारों को वाकई मदद की जरूरत है उनको मदद नहीं मिल पा रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।